Exercise 8.1 Binomial from class 11 Maths NCERT CBSE क्वेश्चन फर्स्ट एक्सपेंड एक्सप्रेशन ईच एक्सप्रेशन फ्रॉम 1 to 5 आपने क्वेश्चन 1 to 5 तक सेम इसको एक्सपेंड करना है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो मैंने इंट्रोडक्शन में तीन फार्मूलाज बताए हुए थे, ठीक है। a प्लस बी की पावर n तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी की पावर n हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस x की पावर n हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस x की पावर n हो तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आता है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा वाला लगेगा, 1 माइनस x की पावर n, ठीक है। तो 1 माइनस x की पावर n क्या होगी, 1 माइनस x की पावर अगर n है तो उसका फार्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, nc0 प्लस nc1 बताओ। माइनस इसको ऐसे कर दो ना, अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे कर देना, ये दो, ठीक है। अब आया हुआ प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस nc3, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 5 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 है, ठीक है। और 5c3 माइनस x की पावर क्या है 3 प्लस 5c4 माइनस x की पावर क्या होगी 4 प्लस 5c5 माइनस x की पावर क्या होगी 5। आइए बात समझ, एक्सपेंड किया भाई, ठीक है। ओके, ये फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो आप, आसान। पहले आप फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, nc0 प्लस nc1 माइनस x की पावर 1 प्लस nc2 माइनस x की पावर 2 प्लस nc3 माइनस x की पावर 3 प्लस nc4 माइनस x की पावर 4, ठीक है, प्लस डैश प्लस ncn माइनस x की पावर क्या n। ये फार्मूला बनाओ क्या, देखो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो पुट करो, क्या रखो, पुट करो क्या, ये जो माइनस x है क्या है, पुट करो ये देखो ये क्या है, इसकी पावर क्या है ऑड है ना, ये क्या बन जाएगा माइनस, इसकी पावर क्या है इवन है ना, ये क्या है प्लस ही रहेगा, इसकी पावर क्या है ऑड है, ये क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। इसकी पावर क्या है इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, वो पता नहीं क्या है, ठीक है। आई बात समझ, अब पुट करो x को, पुट x क्या रखो आप 2x है ना, ठीक है। माइनस वाला तो लगा दिया, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा 1 माइनस 2x की पावर अगर 5 है तो क्या आएगा आपके पास 5c0 माइनस 5c1, x क्या है 2x प्लस 5c2, x क्या है 2x की पावर, ये माइनस वाला जो कंफ्यूजन है ना, माइनस वाला मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया फार्मूले में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो 5c3 2x की पावर क्या होगी 3, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस आएंगे और प्लस nc4 x से क्या आएगा 2x की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 5 ना और आएगा क्योंकि 5 n यहाँ पे क्या आएगा 5, हाँ ठीक है, 5c5 2x की पावर क्या होगी 5, ठीक है। आया एक्सपेंड करना कैसे है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, और एक इसको कैसे करोगे, NCR का फार्मूला मैंने बताया था, एक और यहाँ पे बता देता हूँ, इस फार्मूले को यहाँ पे बता देता हूँ। NCR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी याद रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या है NCR का फार्मूला, NCR का फार्मूला, NCR क्या है n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस 0, ठीक है। क्या आएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल 5 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, इनटू r फैक्टोरियल, r क्या है 0, ठीक है। तो माइनस ये 1 नहीं लिखा है मैंने, बाकी सेकंड टर्म लिखी है सारी, ठीक है। आई बात समझ,
देखो एक चीज अगर आप नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इंडेक्स क्या है 5, टर्म कितनी दी 6, ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ पे क्या आएगा, एनसीआर का क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 4 फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इज व्हाट 1, ठीक है, 2x प्लस एनसीआर 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और मैं 2x की पावर क्या आएगी 2 माइनस एनसीआर का फैक्टोरियल क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 3 फैक्टोरियल हो गया इसका, इनटू क्या आएगा 2x की पावर 3 प्लस इसका क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल माइनस सॉरी यहाँ पे 2x की पावर 4 माइनस इधर क्या है 5 फैक्टोरियल एंड माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 0 फैक्टोरियल इनटू 2x की पावर 5, ओके। देखो इधर ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आई थिंक 1 5 5 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ, क्या है 5 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस, ओके, ये 5 फैक्टोरियल 5 को बाहर रखोगे, अंदर क्या बचा 4 फैक्टोरियल अपॉन, आए बात समझ, ये आया समझ। अरे भाई 5 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करोगे, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल है, 4 को कैसे करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल बचा, 5 बाहर निकला ना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखो इधर क्या जाएगा, इसको पूरा ही कर दो, 5 फैक्टोरियल को कैसे रखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन, इसको कैसे करोगे रूट 3 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 से 3 गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 20। आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे फैक्टोरियल में ही तोड़ोगे, ये लो आए बात समझ, ठीक है। एक फैक्टोरियल और ऐसे करता है, ठीक है, याद रखना ऐसे कर देता है, ठीक है, आप समझिए 1 इंटू 2 इंटू 3 वाला हो गया खत्म, ठीक है। और 2 वाला क्या आएगा 1 इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा 5 और 4, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 20 अंदर क्या बचा 2 4 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू ये लो आपका ये पूरा कर देता 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 2 का क्या आएगा 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो बाकी 1 मल्टीप्लाई में 1 1 ही होता है, क्या आएगा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, इससे क्या है क्यूब क्या आ गया 8x क्यूब, ठीक है। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना आ गया ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसे कैसे करोगे 5 इंटू ऐसे कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो, देखो 5 को बाहर रखो अंदर 4 रखो और ये फैक्टोरियल 1 और ये फैक्टोरियल 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचा, ठीक है। तो 5 और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16 है
16x की पावर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32x की पावर 5। आई बात समझ। एक बात अगर नोट कर रहे हो ना, NC0 और NCN का वैल्यू 1 ही है, आ रही या नहीं आ रही, तो मैं इसको ये भी लिख देता हूँ साइड में, क्या NC0 हो या NC1 हो इसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये मैंने लिखवा फार्मूला पर एक प्रूव भी कर दिया मैंने कि इस तरह से होता है, ठीक है क्लियर। और दूसरी एक बात याद कर रहे होंगे आप, एक बार ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला 5 ही बचा, ठीक है, ये क्या है सिर्फ 5 इंटू ये निकाला ना 4 बाहर निकाल तो 4 कैंसिल हो गया तो 5 बचा, ठीक है। एक बात दूसरी बात ये याद करेंगे, दूसरी बात ये याद आपने नोट की होगी, क्या नोट की होगी कि NC2 हो या फिर NC कौन सी टर्म है, फिफ्थ है ना, NC5 हो तो टर्म क्या होगी, सेमी होगी, क्या होगी, एनी होगी, चेक कर लो एन, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, फिलहाल जो मैंने बताया वो याद रखना। क्या आगे देखो इधर 1 माइनस 5 हो जाए 10x प्लस 80x 10 माइनस 80x क्यूब प्लस 80x की पावर 4 30 5 माइनस 32x क्यूब। नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 5 9 6 इंडेक्स कितना था 4 आपके पास इसका चेक करो आंसर, करो चेक इसका आंसर क्या है। क्या है, ठीक है 1 माइनस 10x क्या ये 14 है 40 है सर 40x स्क्वायर 80 की जगह इधर 40x स्क्वायर है, इधर 40x स्क्वायर है, बाकी सेम है। 80x क्यूब माइनस 80x क्यूब प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। कहाँ पे सवाल बराबर कहाँ कैसे, ठीक है। ये तो 1 आया, या 5 ये कट गया, ये 2x आया, ये 10x, ये ठीक है, ये वैल्यू है, ये तो है ना, ये भी ठीक है, ये तो सेम आ गई, ठीक है। और ये आया 3 और 2 कट गए तो कितना बचा 5 और 2 10 और 40 इधर 10 आएगा ना, चेक कर लो 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ोगे, 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन क्या आएगा रूट फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और ये 2 और 2 से गया और 3 और ये गया, हाँ यही पे गड़बड़ है ना, यहीं पे गड़बड़ है, देखो मैं इसको यहीं पे क्लियर करवाता हूँ। देखो यहाँ पे है ना ये टर्म कैसे आया, देखो इधर इस वाली टर्म को देखो, ये क्या है इधर इस वाली टर्म को मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। 1 3 फैक्टोरियल क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 क्या है 2 तो ऐसे रहेगा ना, ठीक है, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 इंटू 2 कर दो या 2 ऐसे, ठीक है। एक ये 2 1 जा 2 2 टू जा 4 टू जा आई बात समझ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 है और बाकी सेम है ना, तो यहाँ पे 40 10 8 से 80x क्यूब होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में ना थोड़ा बहुत जाता है, 80x क्यूब ये 40 आ गया, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखो। और फैक्टोरियल जब एक्सपेंड करते हो तो फैक्टोरियल को थोड़ा ध्यान से एक्सपेंड करो, ठीक है आप, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे थोड़ा ये हमने फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड अच्छी तरह नहीं किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्या कहता है, ये भी आसान है। आपने दो चीजें दिमाग में लेनी है, ठीक है, दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बायनॉमियल। एक कौन सा, एक आपने आइडेंटिटी को सही लगाना है, एक फैक्टोरियल को आपने अच्छी तरह एक्सपेंड करना है। अगर फैक्टोरियल में एक्सपेंड करने में आपको दिक्कत आ गई, पूरा जो क्वेश्चन है वो रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या बताओ, 2 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताओ। a माइनस b की पावर n क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। क्या आएगा बताओ, 5c0 a की पावर व्हाट, अरे a की पावर 5 होगी, इन दोनों का डिफरेंस। अभी ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस 5c प्लस नहीं, जब यहाँ पे माइनस होगा तो आप प्लस और माइनस को अंदर रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ जब, लेकिन मेरे पास एक्सपेंशन कैसे आता है, माइनस प्लस मैं वही सीक्वेंस अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप b की जगह माइनस b रखो, ठीक है, b रखो तो आपके पास ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि 8 आ जाएगी पावर, ठीक है। तो 5c1 a की पावर क्या होगी 4, b की पावर क्या होगी 1, ठीक है, मान लिखते नहीं, प्लस 5c2 a की पावर क्या आएगी 3, b की पावर क्या है, कौन सा, नहीं वो नहीं, मैं तो सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला बता रहा हूँ। प्लस 5c3 a की पावर 2, b की पावर यहाँ पे r है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे b क्या है माइनस b है, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से चलेगा। प्लस 5c4 a की पावर 1, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो b की पावर क्या हो जाएगी 4, प्लस माइनस 5c5 ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 5 माइनस 5 इज 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, b की पावर क्या होगी 5, ठीक है। ये तो फार्मूला लगाया मैंने भाई, कितने कहाँ तक एक्सपेंड किया मैंने, 5 तक एक्सपेंड किया, ठीक है, इंडेक्स किया 5 तक एक्सपेंड किया। अब देखो बिल्कुल आसान है, आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है, आप क्या करना है, हियर ये क्या है आपके पास 2 अपॉन x है, वो है ना फर्स्ट कॉलम की तरह, ये है b ये है, ठीक है, ताकि कोई भी इस तरह की कंफ्यूजन आप करो पहले तो क्या है 2 अपॉन x माइनस x अपॉन 2 की पावर 5 किसके बराबर है, 5c0 a क्या है 2 अपॉन x की पावर 5 माइनस 5c1 a की पावर क्या है 2 अपॉन x की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं, b क्या आपके पास x अपॉन 2 की पावर 1, सॉरी 5c1 और a की पावर क्या है 4, ठीक है। अब प्लस 5c2 a की पावर क्या है, a की पावर आ गई 2 अपॉन x, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, b की पावर क्या है, b की पावर क्या है x अपॉन 2 x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 5c3 a क्या आपके पास 2 अपॉन x की पावर 2, b क्या आपके पास x अपॉन 2 की पावर 3, प्लस 5c4 x a क्या आपके पास 2 अपॉन x की पावर 1, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, b क्या आपके पास x अपॉन की पावर 4, माइनस 5c5 x क्या है 2 अपॉन x और b क्या, b लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा b क्या आपके पास x अपॉन, ठीक है, हाँ यहाँ पे 5, हाँ इन दोनों का ये पावर इसकी, ठीक है, क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन है बताओ। क्या लगेगा nc0 and nc5 is what, nc0 is what 1, ठीक है, मैंने पहले कहा nc1 equal to ncn equal to 1 के बराबर होता है, तो ncn क्या 5c5, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ 1
1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 5 होगी, कितना होगा 2 4 8 16 32, अब 32 अपॉन x की पावर 5, ठीक है। ये तो 1 हो गया ना। अरे भाई कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। माइनस एनसीआर क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बाहर निकाल दो, ठीक है, 5 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा 4 ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा सिर्फ 5, ठीक है। तो ये क्या है 2 की पावर 4 क्या होती है 16 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स अपॉन 2, ठीक है, ओके। प्लस इसमें क्या आ जाएगा 5c2 5 एनसीआर का फार्मूला 5 से एनसीआर क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r इज व्हाट 2, ठीक है। इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, देखो इधर क्या करोगे, अब वो गलती नहीं करनी है, 3 को पूरा एक्सपेंड करो, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे 5 को कैसे एक्सपेंड करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इसको कैसे एक्सपेंड करोगे 3 को 1 इंटू 2 इंटू 3, ये गया और ये गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10, है ना। अंदर क्या बचा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 अपॉन x क्यूब x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ठीक है। इसका साइन माइनस प्लस, अब ये क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, क्या हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इज व्हाट 3, तो करिए इसको ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको कैसे करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, बस ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या है 10, ठीक है, क्या है 10, अंदर क्या बचा 2 की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब अपॉन 4, ठीक है, क्लियर। ओह सॉरी, क्या आ गया 2 4 8, ठीक है, ध्यान रखना है इसका, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या आ रही है एक देखो, एक बात मैंने और कही थी कि एंड सेकंड टर्म को एक्सपेंड करोगे या फोर्थ टर्म को एक्सपेंड करोगे, फोर्थ और फिफ्थ टर्म करोगे वो सेम होगी। देखो इधर क्या करोगे, ये भी एक एक्सपेंड करके क्या है, इसका क्या है 5 आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा, है ना। देखो ना, देखो भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको 5 को बाहर निकालोगे अंदर 4 ये और ये कैंसिल, तो 5 ही बचा, ठीक है। सेकंड और फिफ्थ टर्म की वैल्यू सेम होती है, तो आप बिना सोचे समझे जो यहाँ पे है 50 भी यहाँ पे सेम लिख सकते हो, अगर आपको समझ होगी तो, पता होगा। 2 अपॉन x और x की पावर क्या है 4 अपॉन 2 की पावर 8 इज व्हाट 16, है ना, 2 4 8 16, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा nc0 ncn इज व्हाट 1, ठीक है, x की पावर 5 अपॉन 32, ठीक है, क्लियर। अब देखो इधर ये x कैंसिल, 2 1 जा 2 8 2 जा 16, ठीक है, और क्या करेगा 2x कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और क्या करेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कटेगा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है, और कटेगा x 2 8 जा 16, ठीक है, बस। तो क्या आएगा इधर 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 8 5 जा 40 अपॉन x क्यूब प्लस 10 2 जा 20 अपॉन x, ठीक है, माइनस 5 x अपॉन सिर्फ 5x बनाना है, ठीक है,
जैसे 5x स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया 1x होता है ना, ठीक है, प्लस क्या होता है 5x क्यूब अपॉन माइनस x 5 अपॉन 3 चेक करो यही है, ठीक है। फिर इंडेक्स कितना है 5, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, सेम वही अप्लाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये एक्सपेंड करना आ रहा है ना, एक्सपेंड करना आना चाहिए बस, कितना हो गई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है 2x माइनस 3 की पावर 6, बताओ क्या आएगी, आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, हाँ ठीक है, a माइनस बी या x माइनस वाई की पावर 6 है ना, a माइनस बी रखो या x माइनस वाई, मैं तो और तरीके से बता रहा हूँ, तो क्या आएगा 6c 0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5, जब यहाँ पे नेगेटिव होगी तो बिना सोचे समझे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर देना, ठीक है। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है y, ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, इसकी पावर क्या है ऑड है, तो ऑड यहाँ पे क्या है माइनस y है, तो ये माइनस y है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस 6 into x की पावर 4 y की पावर 2 माइनस प्लस के बाद माइनस 6c3 x की पावर 3 इन दोनों का डिफरेंस y की पावर है ना, ठीक है, प्लस 6c4 x की पावर 2 y की पावर 4, ठीक है। अब एक बार माइनस 6c5 x की पावर 1 मान लिखने की जरूरत नहीं है, y की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे और है, और के y क्या है माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसलिए ये पहले बता रहे हैं, तो प्लस 6x y की पावर 2 ये 0 हो जाएगी, तो ये है आपके पास आइडेंटिटी, ठीक है। आप खुद इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना, सिंपल आपने क्या करना है, इसका 1 हो जाता है, इसका भी 1 हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है पुट x क्या रखना है आपने 2x और y क्या रखना है आपने 3, माइनस 3 नहीं रखना क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला साइन मैंने पहले ही कर दिया, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 2x और y की जगह 3, x की जगह 2x y की जगह 3 और साथ करना है, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करो क्वेश्चन 3 देखो, 4th क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में कहते हैं ये भी सेम ही है, तो इसमें क्या है कर लोगे पक्का पक्का कर लोगे, ठीक है। 6 करवा लेता हूँ, अब बोलो एक पार्ट में इन दोनों में से करूँ, 6 या 5 या 6 करूँ, 4th या 5th करूँ, तब कौन सा कर लोगे पक्का, ठीक है। फिर मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 देखो, 5th और 4th DOS है, ठीक है, आसान है इसमें कोई ऐसे ठीक है। 96 की पावर 3 है ना, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, देखो इधर सॉल्यूशन देखो, इसको आप कैसे करोगे 100 - 4 की पावर 3, ठीक है, 100 - 4 की पावर 3, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a - b की पावर 4 3, ठीक है। तो a - b की पावर 3 होगी क्या होगी n क्या 3c0 a की पावर 3 माइनस है ना, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे इस तरह से चलेगा, 3c1 a की पावर 2 b इज व्हाट 1, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3c2 a की पावर 1 b इज व्हाट b इज 2, यहाँ पे और इवन है इसलिए यहाँ पे इवन है, यहाँ पे साइन भी प्लस
3c3 ए की पावर क्या होगी, ए की पावर क्या होगी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखते हैं तो b की पावर क्या होगी, बट यहाँ पे b क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस b की पावर क्या ऑड है, यहाँ पे क्या होगा माइनस। चलो वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे क्या 3c0 a इज व्हाट 100 की पावर 3 माइनस 3c1 a की पावर क्या है 2, ये क्या है 100 की पावर 2, ठीक है। b क्या है आपके पास, b क्या है 4 है, ठीक है, प्लस 3c2 a क्या है आपके पास 100 और b क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 3c3 b क्या है आपके पास 4 की पावर 3, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आती है यहाँ प्लस माइनस याद रखने में, भाई b को आप रखो यहाँ पे माइनस रखो, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा बात, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड अब बताओ इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा 1000 का क्यूब कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल जो 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 को बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इनटू 4 क्या आएगा 3 इनटू 1 2 3 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 3, ये सेम वही आएगा 3 आएगा, ठीक है। देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 बाहर है तो 3 बाहर रखा 2 अंदर रखा और ये कैंसिल हो जाएगा 3 आएगा। 3 इनटू 100 इनटू 16 माइनस 1 इनटू 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। ये 1 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब इनको सॉल्व करोगे, जो आंसर होगा वो आपके पास आंसर होगा। सिंपल इनको क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या बन जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है 12,000 30,000 कुछ लाइट में आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 3 से 12 करो, मल्टीप्लाई करो 10,000 करो जितना आएगा वो, और 3 मल्टीप्लाई 100 करो, 100 मल्टीप्लाई 6 करो, 6 जो भी आएगा 4800 आएगा, ठीक है। 16 3 48 48 मल्टीप्लाई करो 4800 माइनस 64 कर दो, ठीक है। तो आप जो सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 102 की पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 105 की पावर 2 की पावर 5, ठीक है 102 की पावर 5, ठीक है। इसको कैसे ब्रेकअप करोगे, यस ये तो किया भी होगा ऐसे, आई थिंक 5th और 6th में है ना, हाँ। तो 5 इसमें क्या होगा सिंपल a प्लस b की पावर 5 आइडेंटिटी लगेगी सिंपल, तो आप ये क्या करोगे nc0 100 की पावर 5, ठीक है, प्लस nc1 100 की पावर 4, b के आपके पास 2 की पावर 1 मान लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 5c2 100 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3 और b के आपके पास 2 की पावर, ठीक है, प्लस 5c3 100 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 और b के आपके पास 2 की पावर, प्लस 5c4 100 की पावर 1, b की पावर क्या आ गई 4, प्लस nc एंड 5c5 b की पावर 2 की पावर 5, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, क्या आ जाएगा इससे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने 100 5 0 लगा दो, ठीक है, ठीक है 1 लाइन प्लस इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, अरे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज व्हाट 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया 1 इनटू
प्लस ये क्या बन गया 5c2 क्या है n पिक्टोरियल 5 पिक्टोरियल अपॉन n माइनस r पिक्टोरियल इज व्हाट 5 पिक्टोरियल अपॉन 3 पिक्टोरियल इनटू 2 पिक्टोरियल। क्या क्या करेगा ये 10 आएगा, चेक कर लेना आप 10 आएगा। ठीक है, ठीक है 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5c3 ये भी 10 ही आएगा, चेक कर लेना 10 ही आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 ठीक है, प्लस 5 इंटू 100 इंटू 32 प्लस 64 4 2 4 8 16 16। ठीक है, जब साल करके आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास से हो गया। 101 को कैसे लिखोगे 101 को कैसे लिखोगे 100 प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, और 99 को कैसे लिखोगे 99 की पावर अगर 5 है तो कैसे लिखोगे 100 माइनस 1 की पावर 5। तो सिंपल अरेंजमेंट लगाओगे साल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो टाइम क्या हो कितने 2-3 मिनट हैं। इसलिए कल पढ़ेंगे।